अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम एडवांस्ड क्वांटिटी सर्वेइंग सिविल 303 सिविल थर्ड ईयर आर्किटेक्चर थर्ड ईयर से रिलेटेड जो है टेक्निकल बुक है। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की जो एग्जाम्पल नंबर 1.5 करेंगे। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आइटम्स जो फाइंड आउट करनी है वो तो मेंशन है, जो यहाँ पर हाईलाइटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सेक्शन शो हो रहा है जिसमें 2 कॉलम्स हैं और कॉलम की फुटिंग जो है वो आपके सामने शो हो रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी मुख्तलिफ आइटम्स हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले आइटम है एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सोइल, जिसमें स्टूडेंट्स कॉलम और वॉल 2 कॉलम्स हैं, एक वॉल है। अब सबसे पहले कॉलम की जो है वो क्वांटिटी तो पता चल गई, 2 हैं। लेंथ आपने फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, जिसके लिए हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और फिर स्लोप हमारे पास जो है ये 60 डिग्री पे है। ओके, अब h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल्स किए थे उसके मुताबिक आप अगर ये h की यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है आपका डिस्टेंस ये, ठीक है ना, यही होगा। तो ये वाला h और इधर से ये वाला h, ये चीज़ आप फाइंड करेंगे जब, तो क्या होगा कि हम ये टोटल यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी ये वाली दोनों सेम होंगी, उसमें ये 30 सेंटीमीटर ऐड कर लेंगे। तो वो h कैसे निकलेगा कि h हमारा होगा वर्टिकल डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। तो वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस 10 20 प्लस 20 कितने हो गए 40, 40 प्लस 60 कितने हो गए 100। तो आप देख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर v की वैल्यू पुट की है। ठीक है, v की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय टेंजेंट और एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है, अब 10 60 1.73 समथिंग वैल्यू आएगी। हम इसको 100 को उस 10 60 की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास एज की वैल्यू आ जाएगी। एज की वैल्यू 57.74, ये देखें आपके सामने। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर ये आ गई, 30 सेंटीमीटर ये दरमियान वाली वैल्यू। ओके, और 10 सेंटीमीटर ये इस तरफ से है, और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर 57.74 इधर वाले एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी एच की वैल्यू प्लस ये 10 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस फिर 10 सेंटीमीटर और प्लस फिर यहाँ पे एच की वैल्यू आ गई। ओके, ये सारी वैल्यूज जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ। ठीक है, अब ये एक स्क्वायर कॉलम नहीं है, ये है 30 फ्रंट से लेंथ और 20 इसकी विड्थ है। तो आपने सारी चीजें सेम करनी है, बस 30 की जगह पे आपने 20 ऐड करना है। ओके, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। अब इस तरह क्या होगा, लेंथ और विड्थ दोनों सेंटीमीटर्स में आ गई, 100 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास मीटर्स में वैल्यूज आ जाएंगी। तो लेंथ और विड्थ दोनों आपने यहाँ पर पुट करनी है। अब इसकी डेप्थ यानी जो आपकी खुदाई है, एक्सकवेशन है, वो आपने ग्राउंड लेवल से लेकर ये नीचे लेवल तक करनी है, ग्राउंड से नीचे तक। तो आप ऐड करें 10 10 20 प्लस 20 40 प्लस 60 कितना हो गया आपका 100 प्लस ये 30 ऐड कर दे तो 130। 130 आपके पास हाइट आ गई, डिवाइड बाय आपको 100 करना है ताकि मीटर्स में आ जाए, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज मीटर में है। तो ये 1.3 हो जाएगी। ठीक है, 130 डिवाइड बाय 100 1.3। अब चेक करके देख सकते हैं। अब आप इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी दोनों कॉलम्स की क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम वॉल नंबर 2 के ऊपर। अब आते हैं हमारा जो इसमें कॉलम्स तो हो गए, वॉल वो एक है हमारे पास। ठीक है, अब उसके अंदर आपने खुदाई करनी है ना, तो ग्राउंड लेवल से लेकर जहां तक वॉल होगी वहां तक आपकी खुदाई होगी। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आप देख सकते हैं 10 20 और मतलब क्या, देखिए 10 और 10 20 प्लस 20 40 40 आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ डिवाइड नहीं डाला हुआ, इधर बटा आएगा। ठीक है, मैं भी डाल देता हूँ इसमें क्योंकि ये कंफ्यूजन रहेगी फिर। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, मैं शो कर देता हूँ इसको, और हम यहाँ पर इसका भी बटा डाल देते हैं और इससे नीचे एक और वैल्यू इसका बटा भी मैं डाल देता हूँ ताकि पॉइंट्स क्लियर रहे। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि ये 40 हमारे पास जो है इस वॉल की जो वर्टिकल वी है यहाँ से यहाँ तक वो हमारे पास है 40।
ओके, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी आए ताकि हम दोनों तरफ से उस हिस्से को माइनस कर सकें। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 40 डिवाइड बाय टेंजेंट 60, एंगल कितना है इसका 60 डिग्री, 1.73, इसके साथ हमने डिवाइड किया। अब हमारे पास इस एच की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के एच की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, अब एच की वैल्यू जो आपके पास आई है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब आपने टोटल लेंथ फाइंड करनी है, इसकी बॉल की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये देखिए 8.654, ठीक है, ये आपके पास आ गई। और दोनों तरफ से आपने ये एच की वैल्यू यानी कितनी वैल्यू आई 23 पॉइंट इतनी है ना, इसको आप 100 पे डिवाइड कर दें, यहाँ भी डिवाइड आने थे। एक मिनट में ये भी डाल देता हूँ ताकि हमारी जो गलती है वो ठीक हो जाए। ओके, ये भी है यहाँ पे, ठीक हो गया है, बाकी सब ठीक हो गया। ओके जी, अब आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स कि आपको ना सारे यूनिट सेंटीमीटर में मिलते हैं, तो हमें तो सारी वैल्यूज जो होती है वो मीटर्स में चाहिए। तो हमने क्या किया कि ये सेंटीमीटर है, इसको 100 पे डिवाइड किया तो मीटर्स में वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एच की वैल्यू आई 0.58। आप क्या करें, इस लेंथ को फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, इस 10 मीटर में से इस इधर वाली जो h की वैल्यू है वो है 0.58, वो भी माइनस कर दें, और दूसरी साइड पे जो h की वैल्यू है 0.58 वो भी माइनस कर दें। ठीक है, और उसके साथ आप देखेंगे 10 सेंटीमीटर यहाँ से और 10 सेंटीमीटर ये वाला, दोनों 0.1 आपने ये भी ऐड करके दोनों सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सही हो गया। अब इसकी विड्थ कितनी है, वो 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100.5 आ गई। सही है, और 40 आपके पास जो है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, 40 आपके पास जो है यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है। ठीक है, तो 10 + 10 20 + 20 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.4 मीटर हमारे पास जो है वो ये डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास जो है वॉल की जो एक्सकवेशन है, खुदाई जो है वो हमें पता चल जाएगी कितनी है। आपने क्या किया कि दोनों तरफ से एच की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया और साथ ये 10 सेंटीमीटर जो है दोनों दोनों 10 सेंटीमीटर 10 20 डिवाइड बाय 100 करें 0.2 ये होंगे, और ये 5.8 मल्टीप्लाई बाय 2, इन चारों वैल्यूज को आपने 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास वॉल की खुदाई की लेंथ भी आ जाएगी। सही हो गया, ये सारी चीजें हो गई। स्टेप 1 के बाद अब स्टूडेंट आते हैं आइटम नंबर 2 जो है आरसीसी वर्क 1 2 4। अब पूरी की पूरी डायग्राम में ये कॉलम आरसीसी में है। ठीक है ना, तो स्टेप 1 2 और 3 यहाँ देख सकते हैं कि दो स्टेप, ये हमारे पास मेंशन 2 स्टेप्स हैं ओनली आरसीसी के, यहाँ तक आरसीसी है। ठीक है, तो इसमें आरसीसी वर्क हम जो फाइंड करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है आपकी 1 पॉइंट जितनी खुदाई की होगी दोनों कॉलम्स में, स्टेप 1 और 2, पहले स्टेप 1 है ये वाला, फिर स्टेप 2 है ये वाला। तो हम पहले स्टेप 1 की तरफ बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी पता है और विड्थ भी पता है, दोनों लिख दें। कितनी है 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 मतलब 0.3, ये आ गई आपके पास। ठीक है, और ये दो कॉलम है तो दोनों कॉलम की आरसीसी कंप्लीट हो गई है। अब स्टेप 2 पे आते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता है हमें। ठीक है ना, तो आपका एरिया निकालने का तरीका जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था ना, जो क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल एज इट इज आपने मीन डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, तो है डेप्थ डिवाइड बाय 6 इंटू आपके पास दो एरियाज होंगे। ठीक है, एक टॉप का एरिया निकाल लें, एक बॉटम का एरिया निकाल लें। ठीक है, और उसके बाद आपने +4 इंटू मीन एरिया निकालना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकाली गई हैं। टॉप का एरिया देखें यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 + 10 40 + 10 50 डिवाइड बाय आप करेंगे 100 तो 0.5 आ जाएगा, 50 का 0.5। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपके पास इसी तरह ऑपोजिट साइड में देखेंगे तो 10 दोनों तरफ से तो होगा, मगर जो आपकी ये अगर 30 है तो वो 20 होगी, तो 20 और 10 10 20 कितने हो गए 40, तो 40 का आ जाएगा 0.4। सही हो गया, ये स्क्वायर कॉलम नहीं है जिसकी वजह से 50 मल्टीप्लाई बाय जो आपका 40 बनता है, जिससे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 बोलेंगे। ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो इससे आपके पास टॉप का एरिया आ जाएगा। अब अपने निकालना है बॉटम एरिया, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी पता है हमें 1.65 समथिंग, ये देख सकते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे पास है 1.55,
दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसकी इसकी बेस का एरिया भी आ जाएगा। सही हो गया। अब मीन डेप्थ फाइंड करने के लिए ये आपके पास 50 है और नीचे आपके पास 1 पॉइंट, ये देखें ठीक है ना, 50 प्लस 165 यानी 1.655 समथिंग, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। यहाँ भी फ्रैक्शनल वैल्यू हमने बटा डालना था, यहाँ भी नहीं डाला हुआ तो वो भी मैं डाल देता हूँ अभी, ठीक है, ताकि ये हमारा न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाए। सही है। और इसके साथ ही ये वाली वैल्यू पे भी हमारा जो है वो फ्रैक्शनली बटा लगेगा। सही हो गया। अब ये ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, बात ये हो रही थी कि हमने एरिया 1 इस साइड पे एरिया और एरिया 2, इन दोनों के बाद हमने इन दोनों की लेंथ के हिसाब से भी हमने एवरेज लेनी है और विड्थ के हिसाब से भी एवरेज लेनी है। यानी ये 50 है और ये 165 समथिंग, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा। ठीक है। बट ये है कि आपके पास सारी वैल्यूज मीटर में होनी चाहिए और यहाँ पे मीटर्स में है। ठीक है ना, 50 का 0.5 और 165 का 1.65, इसी तरह उधर से 40 का 0.4 और प्लस नीचे 155 तो उसका आएगा 1.55। दोनों की एवरेज ले लें, मीन एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। मीन एरिया इस तरह से है कि ये आपके पास लेंथ है, ऊपर और नीचे की एवरेज होगी, ये आपके पास विड्थ है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ तो एरिया ही आएगा। सही हो गया। एरिया आपके पास आ जाएगा मीन का, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट करना है। एरिया 1 ये आपके पास 0.2, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एरिया 2 2.57। सही हो गया। और मीन एरिया आपके पास 4.21। वो कैसे आएगा कि 1.05 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4.21 आ जाएगा। सही हो गया। सबको मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम नंबर 3 पे कि जिसमें हमने आरसीसी वर्क 1 2 4 जो है वो 1% लेना है। अब आइटम पढ़ेंगे अपने, इसमें क्वेश्चन पढ़ा जाएगा जब, तो वहां पर भी और इसमें स्टेटमेंट भी लिखी हुई है कि बीम 20 मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर का जो है, यानी 20, ये आपके पास जो है ना 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी जो डेप्थ है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है। 20 सेंटीमीटर इस तरह से और 50 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक हो गया। और ये 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है। यहाँ पे सारी चीज तीनों वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है। पूरा कॉलम है यहाँ पे, इसकी जो 30 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कॉलम ऊपर है। ओके। अब इसमें 1% स्टील होगा, यानी जितना आपका वॉल्यूम होगा उसका 1% आपने लेना है जो कि स्टील होगा इसका। सही है। अब आ जाते हैं हम इसके आरसीसी वर्क 1 2 4 में। इसमें कॉलम्स, 2 कॉलम्स हैं, दोनों कॉलम्स आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक कॉलम है। ठीक है। तो कॉलम देखें कि इसकी बेस है 30 मतलब 0.3, 2 कॉलम है ना दोनों तरफ, और इसकी जो आपके पास डेप्थ है देखिए 4 मीटर, ये है मीटर्स में है, और 30 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो 0.3 4.3 आपके पास मीटर्स में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बनेगी। सही हो गया। इसी तरह आपके पास दोनों कॉलम्स हो गए। अब आपने बीम्स को देखना है, तो बीम में मैंने आपको बताया कि 10.6 कैसे आएगा। पहले ये देखिए 30 सेंटीमीटर ये, 30 सेंटीमीटर ये, 30 और 30 कितना हो गया 60, डिवाइड बाई 100 किया तो मीटर्स में 0.6 और यहाँ से यहाँ तक 10 है तो 10.6 मीटर ये ओवरऑल आपके पास लेंथ बनेगी। सही है। ये बीम है। ठीक है। और बीम की विड्थ कितनी है, वो 20 सेंटीमीटर है, इसने यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है। तो 0.2 आ जाएगी। और बीम कितनी डेप्थ में है, तो बीम 50 सेंटीमीटर यानी डिवाइड बाय 100 किया तो 0.5 मीटर आ जाएगा। सही है। अब आपके पास जो है इसका 1% आपने जो है ना वो भी मेंशन कर दिया कि आप इसकी वो ले रहे हैं, कंक्रीट ले रहे हैं, आरसीसी ले रहे हैं। उसके बाद अभी अपने इसकी ना रेनफोर्समेंट निकालनी है इस 1% की, तो ये अभी काम बाद में करते हैं। पहले आप नीचे देखें पीसीसी 1720। अब ये कंक्रीट के लिए ये जो नीचे पीसीसी डली हुई है 1720, यहाँ पर लेंथ क्या होगी, पहले तो देखिए इसकी वी की वैल्यू क्या है 20, यहाँ पे 20 है तो ऊपर से नीचे तक आप देखें 10 प्लस 10 और इस 20 का हाफ कितना होगा 10, 30 बनेगा, तो ये आ गया 30। 30 को आप टेंजेंट थीटा के साथ, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप अगर कंक्रीट ये चीज निकालेंगे तो ऊपर से आपने इसके मिड तक की वैल्यू लेंगे वो वी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस 10 प्लस इसका भी 10 क्योंकि हाफ लेना है तो 30। 30 के हिसाब से आपके पास एच की वैल्यू इधर से भी आ जाएगी उधर से भी आ जाएगी, दोनों वैल्यूज को 2 पे मल्टीप्लाई करके और साथ ये 10 सेंटीमीटर भी ऐड करके 100 पे डिवाइड करना है, 0.2 भी ऐड कर दे और उसको आपने टोटल 10 में से माइनस करना है, तो आपके पास 9.54 वैल्यू आ जाएगी इसकी लेंथ। अब करके देखिएगा। ठीक है। मैं फिर से बता दूं, 10 मीटर में से आपने माइनस करना है यहाँ से यहाँ तक, आपके पास 10 प्लस 10 प्लस 10 ही ये भी होगी। ठीक है। 30
आप v की वैल्यू निकालें इसमें से, तो 17.32 और डिवाइड बाय 100 किया तो 0.17, मल्टीप्लाई बाय इसको 2 कर दें दोनों साइड से, और प्लस आपने इसको मल्टीप्लाई 2 करने के साथ साथ 10 और 10 ये 20 मतलब 0.2 भी इसमें ऐड कर दें, और इन चारों वैल्यूज को जैसे कि 1, 2 और इसको 2 टाइम्स में, ठीक है, इसको 2 टाइम्स, तो 2 और 2 कितनी होगी 4, इन चारों वैल्यूज को आपने 10 मीटर में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास इसकी कंक्रीट की लेंथ आ जाएगी जो कि है 9.54, इसकी विड्थ कितनी है 0.5, इसकी डेप्थ कितनी है 0.2, ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए 0.2। ओके, अब नेक्स्ट आता है ब्रिक वर्क, जो कि आपने फाउंडेशन से प्लिंथ लेवल तक करना है। ये फाउंडेशन है ना आपकी, तो इससे प्लिंथ लेवल तक आपके 1, 2, 3 स्टेप बनेंगे। 3 क्यों बनेंगे? पहला भी इस इंक्लाइन में आता है, ठीक है ना, ये तिरछा है ना, दूसरा भी आपका तिरछे में आता है, बल्कि तीसरा जबकि जो स्टेट है, तो इन दोनों के अलावा जब ये वाला स्टेप इसके साथ कंसर्न नहीं होगा, सेपरेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा डिडक्ट भी होगा और वो ओवरऑल है। ओके, अब पहले स्टेप 1 में आप देखें, ये स्टेप 1 है, जैसे मैंने आपको बताया कंक्रीट के लिए आपने 10, 10 और 20 का हाफ लेना है, इसी तरह कंक्रीट के लिए आपने ये 10 और प्लस इस 10 का हाफ 5 हो गया 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। इस 15 को अब आपने सेट करना है v की वैल्यू में, h की वैल्यू आ जाएगी, मीटर्स बना लिया, 2 पे यानी कि ये 4 वैल्यू, अब 2 इसकी वैल्यूज और 10 और 10 इन सबको फिर से आपने ऐड करना है और फिर 10 मीटर में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9.63। ओके, बाकी विड्थ आपको पता है कितनी है 0.3 और इसकी डेप्थ कितनी है 0.1। इसके बाद आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे, वो भी आप देख लें, ये 10 स्टेप नंबर 2 ये है ना, तो 10 का हाफ कितना होगा 5, तो यहाँ पे 5 ली जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया, आपने ग्राउंड लेवल से नीचे तक एक एक करके जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसके मिड तक लेके आनी है। ओके, ये 5 हो जाएगी, क्योंकि हाफ होता है ना, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि आप एक हाफ हिस्सा इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ से, अगर आप फुल लेंगे तो आप उसको में से फुल माइनस कर दें ए वन टाइम, तो उसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तरीका याद रखें कि 5 हो गया इसका 10 का 5, जिससे आपके पास लेंथ आएगी, v की वैल्यू आ गई, उससे आप टेंजेंट 60 से करें, डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीटर में वैल्यू बना लें और इसको 2 बार ऐड करें, और 10 और 10 दोनों तरफ वाला सेंटीमीटर को मीटर बना के वो भी ऐड करें, चारों वैल्यूज ऐड हो गई और 10 में से उसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये 9.74 आएगी। क्लियर हो गया? उसके बाद आपकी ये विड्थ है 0.2 और उसके बाद इसका स्टेप 2 जो है वो 10 है सेंटीमीटर, यानी 0.1। सही हो गया? अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप, इसका स्टेप नंबर जो 3 है वो ये वाला है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो कोई चेंजेस नहीं होगी, 10 मीटर ही रहेगी। ओके, क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं होगी, ये कॉलम टू कॉलम है। ओके, अब उसके बाद ये विड्थ आपके पास 20 है मतलब 0.2, और ये डेप्थ आपके पास या इसका जो है यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3। ब्रिक वर्क भी हो गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सही है, अब प्लिंथ लेवल से ऊपर का स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपकी ये दीवार इस बीम तक जाएगी, तो बीम तक जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 मीटर यानी 4 मीटर है। प्लिंथ लेवल डीपीसी से ऊपर होता है, 4 मीटर तक का आपका होगा, तो आप देखें यहाँ पर 10 मीटर आपकी ये लेंथ है, 0.2 मीटर आपके पास विड्थ है, जबकि डेप्थ आपकी जो हाइट अब कहलाएगी, क्योंकि प्लिंथ से ऊपर है तो हाइट आपकी 4 मीटर है। ये देख लें, सही हो गया बीम तक। आगे आ जाते हैं स्टूडेंट, तो रेनफोर्समेंट स्टील जो 1% आपने जो वैल्यूज जिसमें आपने कॉलम और बीम निकाला था, इसका आपने 1% जो है स्टील निकालना है, तो ये होगा आपका रेनफोर्समेंट स्टील यानी फैब्रिकेशन ऑफ माइल्ड स्टील, यहाँ से फाइंड होगी। आपने, मैं बता दूं आपको, जो आपका 1% है वो यहाँ पे पहले देख लें, जब आप बेस फाइंड करते हैं तो उसका 0.8%, ये देखें, आप क्वांटिटी निकालते हैं स्टील की बेस के वाले से तो 0.8% होती है, और अगर आप बीम और कॉलम के लिए निकालते हैं तो वो 1% होती है। तो अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लें कि कंक्रीट में अगर आप बेस में सरिया निकालना चाह रहे हैं तो आप पूरी कंक्रीट के वॉल्यूम का 0.8% लेंगे, किसके लिए? बेस, बुनियाद के लिए। और अगर आप बीम और कॉलम्स के लिए निकालेंगे तो आपको पूरी कंक्रीट आरसीसी कंक्रीट का 1% निकालना है। ओके, अब पहले देखें 8%, 8.8% लेना है, यानी 8 नहीं 0.8%। अगर आप 0.8 डिवाइड बाय 100 करेंगे, फीसद को खत्म करना है तो उसको आपको 100 पे डिवाइड करना है। ठीक है,
तो 0.8 ये परसेंट खत्म किया तो इसको 100 पे डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू 0.008 हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद ये 3.87 ये वॉल्यूम आपका किसका है, ये आपके पास वॉल्यूम है बेस का। बेस का वॉल्यूम कहाँ पे है 3.87, ये देखें ये आरसीसी बेस की है और ये आरसीसी कॉलम और बीम की है, इसीलिए सेपरेट की हमने कि हमें बुनियाद के हवाले से 0.8% स्टील निकालना है। ओके, अब क्या किया, ये बेस है इसका 3.87 आपके पास जो वॉल्यूम आया इधर लिखें, और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है। अगर आप केजी में है और क्यूबिक मीटर में निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके पास होगी 7850, ठीक है ना, 7850। और अगर आप के पाउंड्स में निकालेंगे तो वो आपके पास पाउंड पर फिट में आएगी 490, ठीक है, 490। ये स्टील के लिए है, सरिये के लिए है और डिफरेंट होती है, तो लेकिन ये माइल्ड स्टील है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो आपने क्या करना है कि ये फैक्टर है 0.8%, इसको मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम ऑफ आरसीसी बेस और इसको मल्टीप्लाई करें डेंसिटी ऑफ कंक्रीट जो कि 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देखिए ये भी क्यूबिक मीटर में है, ये तो परसेंट है ना, कांस्टेंट है, इसका क्यूबिक मीटर इसके क्यूबिक मीटर से कैंसिल हो गया, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक मिस्टेक है कि ये क्यूबिक मीटर यूनिट लिखा हुआ है। सॉरी स्टूडेंट, ये क्यूबिक मीटर नहीं है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये एक्चुअली आपका किलोग्राम में आएगा, सही है, क्योंकि हम जो यहाँ पर निकाल रहे हैं वो बेसिकली वेट है, तो ये आपका आ जाएगा केजी में, ठीक है। इसी तरह ये भी आपका किलोग्राम में होगा, तो टोटल यूनिट भी आपका केजी में रहेगा। मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ यहाँ पर। तो मेरा ख्याल है कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि हम उसका उतने परसेंट जो है वो स्टील निकाल रहे हैं, 7850 किलोग्राम में यूनिट होता है इसका, तो केजी बचेगा, ठीक हो गया। ये देखें आपके सामने काफी चीजें इसके अंदर करेक्ट करनी थी, मैंने असल में ये बना तो दिया था लेकिन अब आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो गलतियां हैं वो मैं आपके सामने भी शेयर कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट देखें, आपने 0.8% स्टील निकाला बेस का, अब आपने 1% यानी 1% स्टील निकालना है, ओनली बीम नहीं है, बीम एंड कॉलम्स दोनों के लिए। तो 1% यानी 1 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.01 आ जाएगा आपके पास, ये मतलब परसेंटेज में। अब ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ कॉलम एंड सॉरी हाँ ठीक है वॉल्यूम ही है, आरसीसी वॉल्यूम ऑफ कॉलम एंड बीम, तो कॉलम्स और बीम दोनों का वॉल्यूम 1.58। ओके, ये लिंक्स हैं बेसिकली। तो उसके बाद आपने वो डेंसिटी लगानी है, डेंसिटी ये होगा कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी करते हैं ना जब, तो वेट आता है, तो ये वेट आ गया हमारे पास 123.72 केजी किलोग्राम, दोनों को ऐड करें टोटल आपको पता चल जाएगा इसमें कितना स्टील जो है यानी कितने केजी स्टील यूज होगा। क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेप है स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो है हमारा डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स 1:4 की रेशो पे। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 10 मीटर, तो आप देख सकते हैं डीपीसी जो है ना एक वॉल के लिए होती है, तो 10 मीटर आपके पास लेंथ है और 0.2 आपके पास मीटर यानी 20 डिवाइड बाय 100, 0.2 मीटर आपके पास आ जाएगी वॉल की विड्थ। तो उतनी आपने डीपीसी डालनी है जिसमें आपका यूनिट स्क्वायर में होता है, ठीक है, यानी 2 डायमेंशंस होता है, 3 नहीं होता, तो इसमें हम थिकनेस नहीं मेंशन करते। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई वीडियोस नई एग्जाम्पल जो हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।